Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड विश सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी चल रही है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कुछ टाइम पहले राजस्थान गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑर्गेनाइज करेगी और ये जो नोटिफिकेशन है बहुत टाइम से मोस्ट अवेटेड था एंड फाइनली आज ही रिलीज़ हो गया है। और कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि जितना इजी वे में हो सके, क्योंकि थोड़ा लेंथी सा आपका नोटिफिकेशन है, हम मेन बातें करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली जल्दी से क्लियर हो जाए और जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। इसी के साथ जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, गाइज मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द राजस्थान गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर PhD स्टूडेंट्स। तो और इसी के साथ जो कॉमर्स के कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ मतलब कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं हमारे आइदर इट्स UG PG और PhD, तो वो भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी का भी जो नोटिफिकेशन है वो रह ना जाए और जिसको भी अप्लाई करना है वो टाइम टू टाइम कर सकें। सो फाइनली वी डोंट टेक लॉट्स ऑफ टाइम और जल्दी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम डेट की बात करें तो आज आपका ये नोटिफिकेशन आया है, आज मतलब 21 सितंबर को आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका क्या करवा रहा है, मेन इसकी एग्जामिन पार्टी है जो इसको क्या करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पर किस किस एग्जाम के लिए आपके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए हैं, तो गाइज आपसे मांगे गए हैं राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसमें पद का नाम है प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा और इसमें हमारे पास है जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, इसमें है आपका तहसील राजस्व लेखाकार। ये दोनों वैकेंसीज का तो बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, तो इसके ऊपर हम पर्टिकुलर अलग से वीडियोस भी बनाएंगे, बट अभी हम कॉमन सेट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उपजेलर और लास्ट है आपका राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। जिस भी कैंडिडेट को ये PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको ले सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसी के साथ किसी को कुछ इशू रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। साथ ही साथ क्विक अपडेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई विल सेव योर नंबर, तो जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको स्टेटस के थ्रू जल्दी से जल्दी मिल जाएँ। अब हम इसमें जो सामान्य दिशा निर्देश की बात की गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक तरीके से बस ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये एग्जाम दिया और इसी की कट ऑफ से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्स तो जो सेकंड लेवल है बाद में कंडक्ट होगा, ये तो इन सभी पेपर के लिए क्या है आपका एक कॉमन एग्जाम है। और इसी के साथ इसमें यहाँ पर आपके सामने बात की गई है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को क्या करेंगे, ये लोग चूज करेंगे। इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, या तो न्यूनतम जो ये लोग मार्क्स क्या करेंगे, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम वाला 40% वाला क्राइटेरिया, या फिर जो 15 गुना अभ्यर्थी लोग क्या करेंगे अपने इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। और फिर जो ये 15 गुना रहते हैं, ये जो सेकंड लेवल होगा पेपर का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट करवाएगा, उसमें ये लोग अभ्यर्थी अपना पेपर देंगे। इसके साथ है आपका जो सेट परीक्षा है कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित होगी और 1 साल तक के लिए इसका स्कोर वैलिड रहेगा। बोर्ड द्वारा सभी जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके अंक क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। और सेट में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या में कोई भी निर्बाध नहीं है, मतलब कुछ भी इशू नहीं है, आप कितनी बार चाहें उतनी बार क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जो आपका पूर्व का स्कोर है या फिर जो करंट का स्कोर है, जो बेस्ट होगा वो मान्य हो जाएगा। सेट में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकी वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति सेट में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार फिर दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह CET में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा उद्धारित किए जाएं प्राप्त करने में असफल रहता है। यानी कि अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया क्या करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा आपके साथ, आप नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ इसमें ऐसा कुछ टिपिकल है नहीं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने सेट में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होंगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियम में यथाविहित है। तो ये आपको नीचे प्रॉपर दिया हुआ है, हम जब नीचे की तरफ चलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अब जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। SSO पोर्टल के थ्रू क्या होगा, आपका आवेदन होगा।
मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यू कैन अप्लाई फ्रॉम योर होम और योर ओन पर्सनल लैपटॉप एंड पर्सनल पीसीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ई मित्र वगैरह से करवा रहे हैं तो आप अपना SSO ID पासवर्ड वगैरह थोड़ा ध्यान रखें। बहुत बार कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि ई मित्र वाले भैया खुद ही बना के दे देते हैं, जो भी ई मित्र पर वर्क कर रहे हैं वो खुद ही बनाकर दे देते हैं SSO ID वगैरह, और वो आप लोगों से मिस हो जाती है और फिर बाद में ये चीज़ें इशू क्रिएट करती है। तो गाइस आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आइदर सिटी और विलेज कुछ भी हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे आपकी SSO ID है उसको आप अपने फ़ोन में विद पासवर्ड सेव कर लें, क्योंकि SSO ID सिंगल टाइम बनती है और बहुत काम आती है। तो इसमें कुछ भी आप क्या करें, अपनी लापरवाही ना बरतें। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो OTR के थ्रू होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जो आपका जन्म तिथि, ठीक है, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्या होगा, संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OTR में एक बार अगर जो आपने जो फिल कर दिया फिर क्या होगा, संशोधन नहीं होगा। तो गाइज आप जो भी कर रहे हैं बहुत ध्यान से करें। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू आ रहा था, जो अभी LDC के फॉर्म्स भरे गए हैं और कुछ और फॉर्म्स भी भरे गए हैं। कैंडिडेट्स बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कहीं पर फादर का नाम एक छोटी स्पेलिंग गलत डाल दी, मदर का नाम। तो गाइज अगर आप इतने इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ही एग्जाम है, तो इतना सा तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ पर होना चाहिए ना, कि अगर हम 15-20 मिनट एक फॉर्म को दे रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, तो क्यों ना हम इस पर पूरा कंसंट्रेशन करें। और इसमें अगर एक छोटी छोटी मिस्टेक होती है, लाइक एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या एक वर्ड इधर उधर हो गया, तो ये काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि प्रॉब्लम कम से कम हो, मिस्टेक्स कम से कम हो। इसी के साथ आपका यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। और ईमेल तो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर क्या होगा, उनके प्रति जो भी कार्रवाई वगैरह है फर्दर एक्सेट्रा वो की जाएगी। और किसी भी प्रकार का आवेदन सुधार हेतु क्या होगा, आपका पत्र व्यवहार क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ होगी वो ऑनलाइन होगी। परीक्षा शुल्क की हम बात कर लेते हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC क्रीमी लेयर के आवेदक हेतु और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु क्या है, ये 450 रुपीज़। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS कैंडिडेट्स के लिए 350। इसी के साथ समस्त विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हेतु क्या, 250 रुपीज़। और इसी के साथ एक पॉइंट और है हमारे पास, पॉइंट आपको कह रहा है कि जो जिन कैंडिडेट्स की क्या है फैमिली इनकम 2.5 लाख से क्या है कम, ठीक है, तो उनकी भी फीस कितनी लगने वाली है गाइस, तो 250 लगने वाली है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स क्या करते हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में खुद की इनकम को 2.50 लाख से कम बता देते हैं। बट गाइस अगर आपका सिलेक्शन होता है और बाद में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ नोटिस की जाती है। फिर वहाँ पर जो भी छोटी मोटी पेनल्टी लगकर एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह होता है वो करना पड़ता है। तो मेजर फ़र्क नहीं है, 100-200 में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग ना करें। जो भी श्रेणी आपकी है आप उसी में अप्लाई करें, ताकि बाद में किसी बात का डर, किसी बात का कन्फ्यूजन आपके साथ ना रहे। फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी नहीं लौटाता। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इनको क्या माना जाएगा। कुल मिला के गणित है कि राजस्थान के बाहर का कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है गाइस, तो आप ध्यान रखें जनरल कैंडिडेट आप माने जाएंगे। जो आरक्षण है वो केवल और केवल राजस्थान के मूल निवासियों पर अप्लाई होगा। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे परीक्षा शुल्क कितना 250 जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के समय अवश्य रूप से उनको क्या करना पड़ता है, उनको वहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा पद है, किस विभाग का नाम है और कितने संभावित पद यहाँ पर आए हैं। गृह रक्षा विभाग प्लाटून कमांडर के आपके अप्रॉक्स रहेंगे 43। जल संसाधन विभाग में जिलेदार और पटवारी के रहेंगे, जिलेदार का एक भी पद नहीं है और पटवारी के हैं 272। कोष और लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार आपका जूनियर अकाउंटेंट मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका इंतजार था, 1923 पद। राजस्व मंडल में राजस्व तहसील राजस्व लेखाकार TRA 198 पोस्ट। महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक 176। और इसी के साथ समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक, इसकी पोस्ट हो जाएंगी आपकी 0। कारागार विभाग में उप जेलर की 49 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में 335 इसकी कुल पोस्टें यहाँ पर हैं। और इसी के साथ इन्होंने दिया है कि विभागवार और सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय क्या होगी, कमी या फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। इन पदों में कमी भी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इसी के साथ है
कि राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेट नियम 2022 समान पात्रता परीक्षा में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में क्या होगा, कोई भी संशोधन को मान्य किया जाएगा। वापस देख लेते हैं, राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय नियम 2022 सेट में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको आरक्षण के बारे में बता रखा है, तो उसके बारे में तो ऑलरेडी सभी कैंडिडेट्स क्लियर रहते ही हैं। इसमें है आपका अब मेन 2-3 चीज़ें बचेंगी बस, अब सिलेबस रह जाएगा एक तो आपका, और एक किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वो रह जाएगी। महिला अधिकारी में पद का नाम है आपका पर्यवेक्षक 1840, क्या होना चाहिए, केवल किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएट मांगा है। जल संसाधन विभाग पटवारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे मांगा है आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या फिर इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, यानी कि कुल मिला के ग्रेजुएट होना चाहिए। बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी वो यहाँ पर हो सकता है। और इसी के साथ NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित O लेवल या फिर उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित O लेवल का सर्टिफिकेट, या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद राज्य परिषद के अधीन आयोजित DPS कोर्स का प्रमाण पत्र, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में कुल मिला के जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसके बारे में आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन विभाग, यहाँ पर भी नॉर्मल ग्रेजुएट, गृह रक्षा विभाग में ग्रेजुएट या फिर उसके समतुल्य अहर्ता या फिर नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से क्या भूतपूर्व कोई सैनिक है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब है आपका तहसील राजस्व लेखाकार TRA की जो वैकेंसी थी उसके हम बहुत लॉन्ग टाइम से क्या था इंतज़ार, तो उसके बारे में यहाँ पर है वही नॉर्मल ग्रेजुएट, और आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर आपकी कंप्यूटर नॉलेज जो है वो यहाँ पर मांगी गई है। इसी के साथ लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान कैलकाटा की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की अगर तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर नॉलेज आपसे मांगी गई है। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में डिमांड्स और कैंडिडेट्स की कुछ और ही थी, बट यहाँ पर अभी कुछ देखने को मिल रहा है हमको। कारागार विभाग में उप जेलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है भारत में विधि द्वारा स्थापित वही ग्रेजुएट, पर्यवेक्षक में भी ग्रेजुएट और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में भी ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं हम। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है, यानी कि जो BA, BCom, BSc, BTech, BBA थर्ड ईयर में है या सम्मिलित हो रहा है, तो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उपयुक्त एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, सेट तो दे सकते हैं, बट जब मेन एग्जाम क्या होगा आपका कंडक्ट होगा तब तक आपकी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप जो मेन एलिजिबिलिटी हैं वो धारित कर लेने चाहिए। आयु की बात कर लें तो जो अभी 2-3 दिन पहले नया नोटिफिकेशन आया था 2 साल की छूट का, वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर तो सभी को वैसे ऑलमोस्ट पता ही रहता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के मामले में 5 वर्ष की छूट और नॉर्मल 10 साल की छूट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। इसको और ज़्यादा अगर गाइस आपको डीप में पढ़ना है तो फिर आप इसका जो PDF है वो चैनल पर से ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर केवल मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे। आवेदन शुल्क जमा करवाना ये तो आप कर ही लेंगे, या फिर अगर इमेज से भरवा रहे हैं तो ये उनकी इशू है, तो ये सब में आपको दिमाग लगाने का इतना ज़्यादा नीड है नहीं। यहाँ पर दे रखा है एग्जाम डेट भी आ गई है, जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा। 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य एग्जाम कंडक्ट होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है की ही जाएगी, इतने सारे पेपर, इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की क्या होगी, प्रक्रिया की जाएगी। प्रवेश पत्र और नियुक्ति की अयोग्यताएं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के विशेष दिशा निर्देश, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, कैसे आपके साइन होने चाहिए, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। फोटोग्राफर हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को नवीनतम रंगीन फ़ोटो अपलोड करनी है जो 6 महीने से पुरानी नहीं हो। मोबाइल व अन्य स्वरचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की हो। कम से कम 50% क्या होगा, फेस दिखे वहाँ पर। फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर पर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। क्लियर फोटो आपकी होनी चाहिए और साइज़ क्या होना चाहिए, 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर JPG प्रारूप में ही ये होनी चाहिए। KB की बात की गई है तो 50 to 100 KB का फोटो आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका 20 से 50 KB का साइन होना चाहिए। श्रुत लेखन की सुविधाएं जो कैंडिडेट हैं और उनको इशू रहता है तो उसके रिगार्डिंग है ये। संशोधन की प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं, जो कि इतना कहने के बाद भी काफ़ी कैंडिडेट्स करेंगे। तो यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के बाद 7 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन होगी। तो गाइज अगर आप फॉर्म फिल करने के 7 दिन बाद क्या करेंगे, 300 रुपये खर्च करके उसको ठीक करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इट्स टू बेटर हम कॉन्सेंट्रेट करके पहले हमारा फॉर्म सही भर लें, वरना 300 रुपये भी लगेंगे और ऊपर से आपको टेंशन भी बनी रहेगी। गलत अगर आप सूचना देते हैं तो एक्सरसाइज जो भी फर्दर इनका प्रोसेस रहता है अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, तो ये तो वो फॉलो करेंगे ही, इसमें कोई शक है नहीं। अब जो मेन चीज़ है, 2 ही चीज़ें थी हमारे पास, एक तो पोस्ट कितनी है, पोस्ट किस किस की आई है, और अब मेन चीज़ है आपका पाठ्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी ईजी नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि सीरियसली बहुत ज़्यादा ही अजीब पाठ्यक्रम यहाँ पर दे दिया गया है। मतलब RSMB चाह क्या रहा है बच्चों से, कैंडिडेट से चाह क्या रहा है वो कि एक तो सितंबर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने को है, जनवरी में पेपर हैं, अक्टूबर फेस्टिव सीजन रहता है और नवंबर एंड दिसंबर, तो इतने से टाइम में कैंडिडेट इतना सिलेबस कैसे कर सकता है। ठीक है, फिर भी अभी तो हमारे पास जनवरी में एग्ज़ाम है और सामने सिलेबस है, तो हमें तो इसकी ही बात करनी है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, पहले तो क्वेश्चनों की संख्या देख लीजिए। 150 क्वेश्चन है, 2 अंक का एक क्वेश्चन है, 300 और 3 घंटे का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। बस एक यहाँ पर बेनिफिट है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि सब लोग 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम विवरण की हम बात करें तो सबसे पहला है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसमें है आपके पास भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, और स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास। इसके बाद आ जाता है आपका राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और लिटरेचर। प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, यहाँ पर इनको स्पेसिफिक कर दिया। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, उनके प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। गाइज अभी तो हम केवल सेट नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जल्दी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जिसमें हम बेस्ट बुक्स की बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं खुद यहाँ पर करवाऊंगी। राजस्थान करंट जीके के हम यहाँ पर लगातार डिस्कशन करेंगे, नवंबर स्टार्टिंग से आपको कंटिन्यू क्या मिलेंगी, जो वीडियोस हैं करंट जीके की वो यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ कुछ जो टॉपिक्स आपकी तरफ से डिमांडेड आएंगे उनको भी हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है आपका राजस्थान कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण। भारत के भूगोल की हम बात करें तो भौतिक स्वरूप कैसा है भारत का, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, और खुद में ही बहुत देखा जाए तो ये डीप पॉइंट है। मतलब जहाँ पर भारत की बात आ गई, हम तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी वगैरह उसी को तो डिटेल मानते हैं, इन्होंने तो भारत का भूगोल और साथ में दे दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत सभी कैंडिडेट्स को करनी है और उसका एक सीधा जो इफेक्ट आएगा गाइस, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी जो इन्होंने कहा है 15 गुना वगैरह। तो ठीक है, कंपटीशन बहुत है माना, बट अगर जनवरी में एग्जाम लेते हैं ये लोग सीरियसली, तो जो कैंडिडेट्स इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेगा और जो कैंडिडेट अभी स्टिल बहुत आगे है वो किसी भी एंगल से मैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। कोई कैंडिडेट इसको नॉर्मल 4 to 5 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, आगे और भी है, ठीक है। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रमुख खनिज की हम बात करें, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ऊर्जा संसाधन में है परंपरागत और गैर परंपरागत। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार। और इसी के साथ जो नेक्स्ट है आपका, इसी के अंदर हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा राजस्थान का भूगोल, ठीक है। अभी तक तो हम भारत के भूगोल की बात कर रहे थे, अब आपके पास आ जाएगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में है भूगर्भिक संरचना एवं
भू प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य, और मृदा, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल और यातायात के साधन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, वायुयान। कुल मिला के जो पूरा राजस्थान है वो आपका यहाँ पर कवर हो गया है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि क्या आपकी राजस्थान की पॉलिटी आ गई और उन्होंने इंडिया की पॉलिटी आपको यहाँ पर दे दी है। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है आपका संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय और राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट है आपका भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर है आपका बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, ठीक है, जीएसटी, नेशनल इनकम, समृद्धि, विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय, मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें इंक्लूड है कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, यानी कि आपका जो इंडियन इकोनॉमी है गाइज वो भी पूरा आ गया है। ऐसा नहीं लग रहा आपको, वाइब्स नहीं आ रही कि आप किसी बहुत ही अच्छी पोस्ट IAS RS वगैरह की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं और हमारे पास टाइम भी कितना है, ओनली जनवरी तक का ही है। कंप्लीट सिलेबस देखने पर तो यही वाइब्स आ रही हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृत्त सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका। अभी तो EORO आया ही था और अभी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन। हालांकि देखिए गाइस, जो राजस्थान जीके है ना वो तो कहीं नहीं जाने वाली, वो तो राजस्थान की अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आपके ऐसे होना चाहिए जैसे लाइक हम डेली पानी पीते हैं ना, तो राजस्थान की जीके तो आपके अंदर इस तरीके से होनी चाहिए, तब जाके कोई एग्जाम अच्छे तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम बात करें तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक, पशुजन्य रोग, पर्यावरण, पारिस्थितिक जन्य परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जंतुओं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, ये भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक। सच में ये कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका, उसका सिलेबस भी क्या है आपका, ऐसा लग रहा है सारे सिलेबस में से उठा के इन्होंने इसको कॉमन कर दिया है। यहाँ पर आपके पास रीजनिंग, मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ वर्ड, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर और एनी कैरेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ्स भी आ गई है आपकी, यहाँ से ऊपर तक तो रीजनिंग थी और यहाँ से आपकी मैथ्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्किल, ठीक है, और परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, प्रपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यूब कोन, ओके। तो यहाँ पर आपका मैथ्स और रीजनिंग भी हो गया है गाइज। अभी थोड़ा सा और आप सब्र करें, अभी और भी आने वाला है। तो लैंग्वेज नॉलेज में आपके पास सामान्य हिंदी, इसमें है संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कंप्लीट हिंदी, कुल मिला के जो LDC में आ रही है वही यहाँ पर है, बस लेवल हाई हो जाएगा थोड़ा सा। विराम चिन्ह, ध्वनि, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति पत्र और उसके प्रकार। इसी के साथ है आपका
जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका यूज ऑफ आर्टिकल और डिटरमिनर्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, सिनोनम, एंटोनम, कॉम्प्रिहेंशन, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल्स, लेटर राइटिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये खत्म हो गया, स्टिल हमारे पास 2 टॉपिक बच रहे हैं, जनरल कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम। गाइस ये जो यूनिट है ये कंप्लीट आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। बट इसके लिए आपको अक्टूबर का वेट करना रहेगा। 1 अक्टूबर से जब मैं कंटिन्यू वीडियोस डालूंगी, स्टार्टिंग में शायद मैंने गलती से नवंबर बोल दिया था, तो अक्टूबर से हम बैक टू बैक वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, कंप्यूटर का ज्ञान वाली जो वीडियो है, आपका जो कंप्यूटर का पूरा पार्ट है, ये आपको कहीं और से करने की नीड नहीं रहेगी। बेस्ट वे में मैं खुद इसको कंप्लीट करवाऊंगी। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ द वर्ड, एक्सेल स्प्रेडशीट एंड द पावर पॉइंट। फाइनली लास्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है, वो है समसामयिक घटनाएं। तो इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आएंगे, तो ये भी आप चैनल से कर सकते हैं बैक टू बैक। अभी तो केवल एक ही वीडियो यहाँ पर है चैनल पे, जो है हमारा एग्रीकल्चर बजट, जो कि राजस्थान में पहली बार है, और इसी के साथ जनवरी के करंट अफेयर्स। अब बैक टू बैक वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो आई होप एंड विश कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो डेंजर सा नोटिफिकेशन लग रहा था वो थोड़ा सा समझ में आया होगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे हम बैक टू बैक वीडियोस के साथ आपका सिलेबस पूरा करवाने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।